दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर एक SIP शुरू करने जा रहा हूँ, वो भी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। कैसे आप कर सकते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो ग्रो में ETF की SIP अगर आप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करके फ्रंट पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप सर्च कीजिए, सर्च का बटन दबाते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ से ETF सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद का ETF जो है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालूंगा, ये देखिए, अब मान के चलिए मैंने एक चूज कर लिया है। तो इसके अंदर ये स्टॉक्स की तरह ही देखे जाते हैं, इसलिए आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आप डायरेक्टली यहाँ से स्टॉक की तरह से बाय कर लीजिए। लेकिन मैं मंथली इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया गया है ग्रो के थ्रू, क्रिएट स्टॉक SIP। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए ऊपर आपको नाम दिख जाएगा, उसका प्राइस दिख जाएगा। आप देखिए दो प्रकार से कर सकते हैं, अमाउंट के इससे या फिर क्वांटिटी। अब देखिए जब स्टॉक खरीदने जाते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं 5 स्टॉक खरीदूंगा, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शन में आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी मैंने डाल दी। अब क्योंकि ये SIP है तो हर महीने आपके पास उतना अमाउंट रहना चाहिए जितने में 5 क्वांटिटी आए। अभी फिलहाल कितने में आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 363 रुपये 96 पैसे। 344 रुपये टोटल हो रहा है, 68 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 5 का। साथ में 2 रुपये 76 पैसे जो है ये आपके चार्जेस है अप्रॉक्सीमेटली। और बफर अमाउंट 5% एक्स्ट्रा ये रखते हैं 17.2 कि जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो उस समय अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो वो हो जाएगा। बाकी जो पैसे बफर में इन्होंने लिए ये आपके जो है, देखिए, अमाउंट डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ SIP इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस एंड बफर अमाउंट, ये सारी चीजें आपकी कटेंगी। द अमाउंट इन्वेस्टेड में वेरी बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन SIP डेट। SIP डेट के दिन जितना भी प्राइस रहेगा उसके हिसाब से जाएगा आपका पैसा। और अनयूज्ड बफर अमाउंट विल स्टे इन ग्रो बैलेंस, जो बफर अमाउंट है आपकी ग्रो बैलेंस के अंदर रहेगा। सिंपल इन्होंने बोल दिया। ये तो तब की बात जब आप क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हो। अगर आप अमाउंट मान के चलो, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ही डालूंगा, लेट से 200 रुपये ही डालूंगा, तो 200 रुपये के हिसाब से या 1000 रुपये डालूंगा, चलिए 1000 रुपये डालूंगा, तो आपको 14 क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, अभी के प्राइस के हिसाब से हो सकता है 68 रुपये से 50 रुपये पर आ जाए तो आपको 20 क्वांटिटी मिल जाएगी। और हो सकता है कि 68 रुपये से 100 रुपये पे चल जाए तो आपको 10 ही क्वांटिटी मिलेगी। तो उस हिसाब से हर बार आपकी क्वांटिटी वेरी करेगी, लेकिन अमाउंट सिमिलर 1000 रुपये ही कटेगा। अब इसमें कैसे प्राइस ब्रेकअप है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 963 रुपये की हो रही है अभी टोटल। अब अगला एक ऐड करेंगे तो 1000 रुपये से क्रॉस हो जाएगी आपकी लिमिट, इसलिए उसने नहीं किया। 3 रुपये 5 पैसे चार्जेस लग रहे हैं। अनयूज्ड अमाउंट इन ग्रो बैलेंस, 33 रुपये 44 पैसे जो बचेंगे वो आपके ग्रो बैलेंस में चले जाएंगे। अमाउंट 1000 रुपये कटेगा आपके बैंक से। अमाउंट यू एंटर्ड इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस। एक्चुअल क्वांटिटी बॉट एंड अमाउंट इन्वेस्टेड में वेरी बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ SIP डेट। SIP डेट के दिन आपकी जो क्वांटिटी बॉट जो मिली है और अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो अलग हो सकता है, क्योंकि आप आज 68 का है, लेट से 3 तारीख को आपका पैसे कटने चाहिए। 3 तारीख को जब आपके लिए खरीदे जाएंगे हो सकता है उस समय 70 रुपये का रहे, तो थोड़ा बहुत ये अमाउंट जो है वो बदल सकता है, इन्होंने पहले बता दिया। 1000 विल बी इन्वेस्टेड मंथली स्टार्टिंग 3 Feb, इन्होंने बोल दिया। आप यहाँ पर चाहें तो चेंज कर सकते हो डेट, आप चाहें तो वीकली SIP भी कर सकते हो। और ये सिर्फ ETF में नहीं, स्टॉक्स में भी अवेलेबल है। वीक पे जाओ, हर मंडे के दिन ये पैसे काट लेंगे मेरे। और आप चाहो तो मंथली कर दो, हर मंथ 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, डेट आप इस हिसाब से सेट कर लो, आप करवा सकते हो। 3 तारीख को पैसे कट जाएंगे। पे कहाँ से करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं करूँगा इसको 150 रुपये, तो अभी 2 क्वांटिटी मुझे मिलेगी। अब देखो पे वाया ऑटो पे, क्योंकि ऑटो पे लगा हुआ है मेरा। जब आप ये चालू करना चाहते हो, देखो यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपको एक अलग चीज़ दिखाई दे रही थी कि भाई शुरू कर दो यहाँ से, बट ऑटो पे सेटअप था, मैंने कैंसिल किया था आपकी। मैं वापस आपको एक ऑटो पे सेटअप दिखा सकूँ, और ऑटो पे सेटअप कैंसिल कैसे करना उसका वीडियो भी चैनल पर जाके देख लेना। अभी यहाँ से आपको क्रिएट स्टॉक SIP कर देनी है ताकि ये ETF आपके पक्ष में आ जाए, मतलब ये ETF आपकी SIP चालू हो जाए। क्रिएट स्टॉक SIP करूंगा, ये बोलता है स्टॉक SIP क्रिएटेड, बट ऑटोमेट कर दो इस सेटअप को ताकि हर महीने आपको बार बार पैसे डालने ना आना पड़े। आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज दबाओगे ये बोलेगा भाई स्किप कर रहे हो ठीक है, वरना ऑटो पे कर लो यार, नहीं करना है मत करो, कोई तकलीफ नहीं है। SIP बन चुकी है, हर 3 तारीख से पहले आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि भैया आपका पैसे डालने हैं, डाल दो। ठीक है, लेकिन ऑटो पे कर दोगे तो आप इस झंझट से दूर रहोगे। ठीक है, अब ऑटो पे करते हैं तो सेटअप ऑटो पे का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। अब देखो ध्यान से, ऑटो पे ऑफ मैक्सिमम लिमिट 15,000 विल बी क्रिएटेड, ओनली SIP अमाउंट विल बी डेबिटेड। क्या ध्यान में रखना है कि क्या चीज बोल रहा है कि 15,000 का ऑटो पे मैक्सिमम लिमिट ही सेट करेंगे, लेकिन सिर्फ SIP का अमाउंट 150 रुपये ही आपसे लिया जाएगा। अब 15,000 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कल आपको लगा कि नहीं अब 150 नहीं, मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वापस ऑटो पे फिर से ना करना पड़े। 15,000 तक का लिमिट उनके पास ऑलरेडी रहेगा, 5,000 रुपये वो वापस कभी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लिमिट का लेके रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 15,000 कभी भी आपसे लेंगे, कभी नहीं लेंगे। आपको क्या करना है, सेटअप ऑटो पे करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, हाँ
तो ये देखो मेरा इस फ़ोन के ऊपर सेटअप नहीं है यूपीआई का, इस वजह से मुझे दूसरे फ़ोन पर शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं वहाँ पर जाता हूँ। सो अभी इस फ़ोन के अंदर मेरा जो है सेटअप है, मैं इस पर जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ आगे की कहानी। तो यहाँ पर आपको अपनी एसआईपी देखने के लिए सिंपल होल्डिंग पर जाना है और नीचे की तरफ जाकर के ऑल स्टॉक एसआईपी दिख जाता है, इस पर क्लिक करना है तो आपकी एसआईपी दिख जाएगी। सेटअप ऑटो पे दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देना है आपको। टैप करने के बाद आपको देखो क्रिएट ऑटो पे हो गया था, लिंक और स्टॉक एसआईपी हो गया था, नीचे की तरफ दिख रहा है यूपीआई। ठीक है, अब ध्यान दो ये बैंक से ही देना है क्या, वो चीज़ याद रखनी है आपको। नहीं तो फिर यहाँ पर ये एरो जो दिखा रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब एक तो चीज़ ये हो गई कि भाई यूपीआई सेटअप मेरा ग्रो के अंदर इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या फिर आप कोई अदर एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे गूगल पे, ये सब चीज़ें अगर ये करोगे तो ऑटो पे सेटअप यहाँ पर भी दिखाई देगा और उस एप्लीकेशन पर भी मैंडेट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो उस एप्लीकेशन पर जाके बाद में सेटअप ऑटो पे जो कैंसिल करना चाहोगे ना वहाँ से करना पड़ेगा, इतना बस रहता है। तो मैं इस पर फिलहाल यहाँ पर करूँगा। चलो गूगल पे करता हूँ और वह मैंडेट भी आपको दिखा दूंगा वीडियो में। सेटअप ऑटो पे करना है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये गूगल पे पर मुझे भेजता है। ये देखो सेटअप ऑटो पे चल रहा है। अब यहाँ पर बोला पे लिमिट, बहुत सारे लोग बोलते हैं 15,000 लेगा क्या, नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा, जितनी एसआईपी उतना ही लेगा, बस लिमिट आपसे लेके रख रहा है। वैलिड रहेगा 2025 से 2055 तक, 30 साल का, और ग्रो स्टॉक में जा रहा है ये। ठीक है, मर्चेंट आईडी आपको दिखाई देगी, कंटिन्यू कर दो। 15,000 नहीं, 15,000 नहीं कट रहे हैं, ₹1 अप टू लिखा है। सेटअप ऑटो पे यूपीआई पिन डालो और डन, ये ऑटो पे सेटअप हो गया। ठीक है, ऑटो पे क्रिएटेड, आपको यहाँ पर मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, ₹1 उन्होंने मेरे अकाउंट से काटा। अब इस पर वापस जाएंगे, वेरीफाइंग ऑटो पे एक्टिवेटेड फॉर स्टॉक एसआईपी। अब ऑटो पे दिखता कहाँ है वो भी आप एक बार देख लो। ये तो सेट हो गई एसआईपी मेरी, 3 तारीख को पैसे कट जाएंगे, अभी तुरंत में कुछ नहीं कटता। आप अपनी फोटो पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद बैंक एंड मैंडेट्स में जाओ, यहाँ पर जाने के बाद जिस बैंक से दिया है वो बैंक पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर जनरली अगर आपने ग्रो के थ्रू ही किया है तो यहाँ पर दिखाई देता है ऑटो पे वाया ओटीपी, ये है म्यूचुअल फंड के लिए, यह है स्टॉक एसआईपी के लिए जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, क्रिएटेड ऑन 31 जनवरी, आज जो किया है वो वाला है। ठीक है, ये भी दिखता है। कैंसिल करना चाहो तो ये 3 डंडियाँ, 3 बिंदु, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब यही चीज़ आपको गूगल पे पर भी दिखाई देती है। बहुत सारे लोग जिनका हॉटस्टार का ऑटो पे नहीं कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, अगर गूगल पे से करे हो, फोटो पे जाना, यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ जाना और ये ऑटो पे दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना। आपको दिखाई देंगे जितनी भी आपने ऑटो पे शुरू की हो इस एप्लीकेशन से। अब देखो ग्रो का अभी हमने शुरू किया था, यहाँ पर है। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर देखिए पॉज और कैंसिल ऑटो पे का बटन है, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से और खेल खत्म। तो इस तरीके से आपकी जो है ईटीएफ की एसआईपी शुरू हो जाती है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।